Hi everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to solve one more important linked list problem which is called reverse nodes in K groups. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल के साथ. सवाल के अंदर हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है एंड अलॉन्ग विद द लिंक लिस्ट वी आर गिवन दिस K वैल्यू. हमें अपनी लिंक लिस्ट के अंदर इस K साइज के सारे ग्रुप्स को रिवर्स करना है. रिवर्स करने का बेसिक मतलब है कि अगर हमारे पास K की वैल्यू 2 के इक्वल है तो यहाँ पर हम दो नोड्स का ग्रुप लेंगे एंड इन दोनों नोड्स को हम रिवर्स अरेंजमेंट के अंदर अरेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से. सिमिलरली नेक्स्ट K ग्रुप को भी इसी तरीके से रिवर्स किया जाएगा, नेक्स्ट K ग्रुप को भी इसी तरीके से रिवर्स किया जाएगा. एंड अगर लिंक लिस्ट के अंदर कोई ऐसा ग्रुप आता है जिसमें लेस देन K नोड्स हैं तो उस ग्रुप को, उन नोड्स को हम एज इट इज रखेंगे. This is a hard level problem and this is problem number 25 on lead code which is called reverse nodes, जिसके अंदर हमें इस फंक्शन को कंप्लीट करना है. फंक्शन के अंदर हमारे पास लिंक लिस्ट का हेड एंड K वैल्यू गिवन है एंड हमें एट द एंड अपनी पूरी की पूरी रिवर्स लिंक लिस्ट को रिटर्न करना है. हमें एज सच कोई एडिशनल नई लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं करनी है, हमें ओरिजिनल लिंक लिस्ट के अंदर ही चेंजेस करने हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास ये ओरिजिनल लिंक लिस्ट गिवन है तो इसके अंदर अगर हम K ग्रुप्स की बात करें, इफ K इज इक्वल टू 2 तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया. थर्ड ग्रुप के अंदर लेस देन K एलिमेंट्स हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों नोड्स को रिवर्स करेंगे तो ये अरेंजमेंट हमारे पास आ जाएगा. फिर हम नेक्स्ट 2 नोड्स को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास ये अरेंजमेंट आएगा एंड फाइनली लास्ट वाली जो नोड्स हैं उनको हम वैसे का वैसा रखेंगे. सो दिस इज द फाइनल लिंक लिस्ट दैट वी वांट टू रिटर्न एंड इसके अंदर हमें इस लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करना है. अब इस सवाल को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? बेसिकली टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू यूज अ रिकर्सिव अप्रोच. हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, यानी अपना जो ओरिजिनल गिवन फंक्शन है उसे हम रिकर्सिव फंक्शन के अंदर कंप्लीट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम है विच इज द बड़ी प्रॉब्लम कि पूरी अगर लिंक लिस्ट गिवन है तो इसमें सारे के सारे K ग्रुप्स को हमें रिवर्स करना है. अब जब भी हम इस बड़ी प्रॉब्लम की बात करेंगे, हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी K ग्रुप्स होंगे, जितने ज़्यादा K के ग्रुप्स होंगे उतने ज़्यादा हमें ग्रुप्स को रिवर्स करना पड़ेगा. तो सबसे सिंपल प्रॉब्लम हमारे लिए क्या होगी? सबसे सिंपल प्रॉब्लम हमारे लिए होगी कि अगर हम कोई भी एक K का ग्रुप यानी K नोड्स का ग्रुप पिक कर लें. एग्जाम्पल के लिए K अगर यहाँ पर 2 गिवन है तो हम किन्हीं भी 2 नोड्स का अगर ग्रुप पिक कर लें तो सबसे ईजी होगा कि हम इन्हीं दोनों को रिवर्स कर दें. मतलब इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग ऑल ऑफ द K ग्रुप नोड्स हम क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर K ग्रुप की नोड्स को रिवर्स कर दें और बाकी की जो बची हुई प्रॉब्लम है, मतलब बची हुई जो लिंक लिस्ट है जिसको रिवर्स करने का काम है, उसके लिए हम दोबारा से अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल लगा देंगे. रिकर्जन वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट कि अगर हमारा कोई फंक्शन बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो वही सेम फंक्शन को अगर कॉल लगाई जाए छोटी प्रॉब्लम के लिए तो वो उस छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा. तो बेसिकली अगर हमारा रिकर्सिव फंक्शन पूरी बड़ी लिंक लिस्ट के सारे K ग्रुप्स को रिवर्स कर सकता है तो अगर हम सिर्फ इतने ग्रुप को रिवर्स करें तो दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन बची हुई सारी की सारी नोड्स को भी रिवर्स कर सकता है. दैट इज द फेथ दैट वी आर पुटिंग इन आवर रिकर्सिव फंक्शन. तो आइडिया ये है कि हम रिकर्जन को यूज करेंगे एंड रिकर्सिवली हम हर एक सिंगल रिकर्जन के लेवल पर सिंगल K ग्रुप्स को रिवर्स करते हुए चलेंगे. मतलब फर्स्ट रिकर्जन लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस ग्रुप को रिवर्स करना, सेकंड रिकर्जन लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस ग्रुप को रिवर्स करना, थर्ड रिकर्जन लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस ग्रुप को रिवर्स करना एंड इस तरीके से हम अपने K ग्रुप्स को रिवर्स करने वाले हैं. तो रिकर्जन के अंदर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इनटू 3 पार्ट्स. सबसे पहले पार्ट के अंदर हम बेसिकली चेक करेंगे कि क्या हमारे करंट ग्रुप के अंदर K नोड्स एग्जिस्ट करती हैं. तो सबसे पहला काम तो है यही चेक करना, चेक इफ K नोड्स एग्जिस्ट इन ग्रुप. अगर K नोड्स ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करती हैं तभी हमें रिवर्स करना है, नहीं तो हमें कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. हम एज इट इज अपनी लिंक लिस्ट को रिटर्न कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन फंक्शन. सो सबसे पहला पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होगा टू चेक इफ K नोड्स एग्जिस्ट. एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज हमारे पास हेड की फॉर्म में हमारी 1 वाली नोड गिवन है तो ये लिंक लिस्ट हमारे पास गिवन है. अब यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या हमारे पास 2 नोड्स एग्जिस्ट करती हैं. डेफिनेटली 1 2 2 नोड्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं. तो यहाँ पर हमारे लिए काम है कि इस रिकर्सिव फंक्शन में हम इतनी लिंक लिस्ट को रिवर्स करेंगे और बाकी की जो बची हुई लिंक लिस्ट है उसके लिए हम रिकर्सिव कॉल लगाएंगे. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होगा कि हम रिकर्सिवली रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए कॉल लगाने वाले हैं. मतलब हमें पता है हमें इन्हें रिवर्स करना है, पर इसे रिवर्स करने से पहले हम अज्यूम करेंगे कि जो बची हुई लिंक लिस्ट है उसे हमारा रिकर्सिव फंक्शन ऑलरेडी रिवर्स करके दे देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इतनी लिंक लिस्ट के लिए कॉल लगाई तो हमारे पास रिवर्स होकर क्या आएगा, हमारे पास रिवर्स होकर आएगा 4 3 एंड 5.
क्योंकि अगर हमारा फंक्शन जानता है अपनी लिंक लिस्ट के अंदर के ग्रुप्स को कैसे रिवर्स करना है, तो डेफिनेटली उसी सेम फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं तो वो इन्हें भी रिवर्स करके दे देगा। तो रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट हमारे पास जैसे ही रिवर्स होकर आ गई, हमारे लिए थर्ड प्रॉब्लम रह गई, विच इज टू रिवर्स द करंट ग्रुप। हमारा करंट ग्रुप कौन सा है? हमारा करंट ग्रुप है जिस ग्रुप के लिए इनिशियली हमने काउंट किया था अपनी नोड्स को। अब किसी भी एक ग्रुप को रिवर्स करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नोड स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट में है उसे हमें एंड ऑफ द लिंक लिस्ट के अंदर पुश करना पड़ेगा। एंड ऑफ द लिंक लिस्ट कहने का मतलब है ये नोड अगर लिंक लिस्ट के स्टार्ट पर है तो इस नोड को हम कुछ यहाँ पर पुश कर देंगे एंड इस नोड को हम कनेक्ट करना चाहेंगे अपनी रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट के हेड के साथ। मतलब जो लिंक लिस्ट बच गई थी इसका कोई एक हेड रिटर्न हुआ होगा, तभी हमें पता है हमारी पूरी लिंक लिस्ट रिटर्न हुई है। तो हम फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट को अपने इस हेड के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपनी सेकंड नोड ऑफ द लिंक लिस्ट को पिक करेंगे, सेकंड नोड को हम फर्स्ट नोड के साथ कनेक्ट करेंगे एंड इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स करने वाले हैं। तो इन 3 स्टेप्स की हेल्प से हम अपनी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट के ग्रुप्स को रिवर्स करेंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज वी आर गिवन द सेम लिंक लिस्ट, पर इस बार हमारी की वैल्यू चेंज हो गई है टू 3। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है क्या हमारे पास 3 का ग्रुप एग्जिस्ट करता है। यस, एग्जिस्ट करता है। फिर हम चेक करेंगे फॉर द सेकंड पार्ट, क्या हमारे पास 3 का ग्रुप एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास 3 का ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब हमें इसे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। मतलब एज इट इज हम क्या करेंगे, अपनी इस लिंक लिस्ट का, रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न कर देंगे टू द प्रीवियस कॉल। तो अब हमारे लिए काम रह गया कि हमें इस बची हुई लिंक लिस्ट को रिटर्न करना है। रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट के लिए हमें ये हेड जो है, जो रिकर्जन से वापस रिटर्न होकर आया होगा जब हमने रिकर्सिवली रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट की कॉल लगाई होगी। अब जब हम अपने फर्स्ट यानी करंट ग्रुप को रिवर्स करेंगे तो उसमें हमें पता है हमारी फर्स्ट नोड लास्ट की तरफ जानी चाहिए। तो बेसिकली 1 शुड बी हियर एंड इट शुड पॉइंट टू 4, देन 2 आना चाहिए तो 2 यहाँ पर आएगा, इट शुड पॉइंट टू 1, देन 3 आना चाहिए, 3 यहाँ पर आएगा एंड इट शुड पॉइंट टू 2। तो इस तरीके से हमारी रिवर्स लिंक लिस्ट दिखेगी जिसे हमें रिटर्न करना है। इस लिंक लिस्ट के अंदर भी हम किसे रिटर्न कर रहे होंगे, हम अपने हेड को रिटर्न कर रहे होंगे विच इज गोइंग टू बी 3 वाली नोड। अब बात करते हैं कि लॉजिकली इन तीनों स्टेप्स को किस तरीके से हमें कोड की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट चेकिंग इफ के नोड्स एग्जिस्ट। कैसे चेक करेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर के नोड्स एग्जिस्ट करती हैं क्या नहीं। हम क्या कर सकते हैं, एक हम टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे एंड एक हम काउंट वेरिएबल ले लेंगे। टेम्पररी बेसिकली एक पॉइंटर होगा विच इज पॉइंटिंग टू द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट एंड काउंट हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है विच इज 0। हम एक लूप चलाएंगे जब तक हमारे काउंट की वैल्यू इज लेस देन के, तब तक हम अपने लूप को इंक्रीज करते रहेंगे। अगर हमारा टेम्पररी इस लूप के खत्म होने से पहले नल की तरफ पॉइंट करने लगता है, मतलब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर के नोड्स नहीं है। अगर पॉइंट नहीं करता तो उसका मतलब है हमारी लिंक लिस्ट के अंदर के नोड्स है। इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक। तो बेसिकली हमें एक लूप चलाना है जब तक आर काउंट इज लेस देन के, तब तक हम सिंपली क्या करेंगे, तब तक हम सिंपली अपने टेम्पररी को अपडेट करते रहेंगे। तो टेम्पररी विल ऑलवेज पॉइंट टू टेम्पररी की नेक्स्ट वैल्यू। कभी भी अगर टेम्पररी की वैल्यू नल के इक्वल हो गई तो उस केस में हमें पता है कि हमारे पास के नोड्स एग्जिस्ट नहीं करती, उस केस में हमें कुछ रिवर्स नहीं करना। इस केस में हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं अपना हेड ऑफ द लिंक लिस्ट टू द प्रीवियस लेवल और मे बी टू द मेन फंक्शन। तो इस तरीके का लॉजिक हमारा रहेगा टू चेक इफ के नोड्स एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट और नॉट। तो अपने सूडो कोड लिखने के लिए लेट अस क्रिएट अ फंक्शन। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट अस कॉल दिस फंक्शन रिवर्स। रिवर्स फंक्शन के अंदर हमें पता है हमारे पास एक लिंक लिस्ट का हेड आ रहा है एंड हमारे पास के वैल्यू है एंड हमें अपनी न्यू लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गया विच इज बेसिकली टू काउंट इफ के नोड्स एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट और नॉट। इसके लिए हम एक नोड पॉइंटर ले सकते हैं विच विल बी टेम्पररी, जिसे हम इनिशियलाइज करेंगे अपने हेड के साथ एंड एक हमने अपने काउंट को ले लिया एंड इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर के नोड्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। अगर नहीं करती तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, अगर करती है तो फिर हमें सेकेंड स्टेप को परफॉर्म करना है। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप इज बेसिकली जब तक हम सेकंड स्टेप पर आएंगे हमें पता है काउंट इज इक्वल टू 0 के लिए टेम्पररी यहाँ होगा, काउंट इज इक्वल टू 1 के लिए टेम्पररी यहाँ होगा एंड काउंट इज इक्वल टू 2 के लिए टेम्पररी यहाँ होगा। जैसे ही काउंट की वैल्यू 3 यानी के इक्वल हो जाएगी वैसे ही हमारा लूप रन नहीं करेगा। तो एट द एंड हमारा टेम्पररी फर्स्ट ग्रुप के एंड पर पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद हमें रिकर्सिवली फॉर द रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट कॉल लगानी है। मतलब बची हुई जो लिंक लिस्ट है बेसिकली टेम्पररी का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसके लिए हम कॉल लगाएंगे और अज्यूम करेंगे कि इस लिंक लिस्ट के रिवर्स होने के बाद जो भी इसका हेड होगा वो हमारे पास रिटर्न होकर आ जाएगा। तो बेसिकली हम एक कॉल लगाएंगे फॉर द सेम फंक्शन। हम कह सकते हैं कि हम इसी सेम रिवर्स फंक्शन को कॉल लगाएंगे। किसके लिए कॉल लगाएंगे? अपने टेम्पररी के नेक्स्ट पॉइंटर के लिए एंड इसमें भी के वैल्यू पास कर देंगे और हमारे पास रिटर्न होकर के आएगा।
या तो हम कह सकते हैं हमारे पास रिटर्न होकर अपना नई लिंक लिस्ट का हेड आएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास प्रीवियस नोड यानी स्टार्टिंग नोड ऑफ द लिंक लिस्ट आएगी। इस नोड को हम एक तरीके से अपनी प्रीवियस नोड कहने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट वी आर गोइंग टू गेट द प्रीवियस नोड। प्रीवियस नोड इज बेसिकली काइंड ऑफ द स्टार्टिंग नोड फॉर द रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। ये हमारे पास यहाँ से रिटर्न होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड पार्ट ऑफ द सूडो कोड। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, हमने रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट के लिए रिकर्सिव कॉल लगाई एंड 4 और 5 क्योंकि वैसे के वैसे रहेंगे, तो हमारे पास आंसर के अंदर क्या आया, हमारे आंसर के अंदर 4 एंड 5 इसी तरीके से रिटर्न होकर आया। एंड अभी हमारा जो प्रीवियस नोड है इट इज पॉइंटिंग टू 4। प्रीवियस क्यों? क्योंकि ये पहले आकर कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट विच इज टू बेसिकली रिवर्स द करंट ग्रुप। अब हमें ये अज्यूम करना है हमारे पास ये ग्रुप गिवन है, हमारे हेड पॉइंटर टेम्पररी पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है। अब किस तरीके से हम इस ग्रुप को इस बची हुई लिंक लिस्ट के साथ मर्ज करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपनी लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के साथ हमें स्टार्ट करना है और हमें हमेशा पता है कि फर्स्ट नोड का नेक्स्ट स्टेप कौन बनेगा, फर्स्ट नोड का नेक्स्ट स्टेप ये वाली नोड बनेगी, क्योंकि अब हमारी ये जो फर्स्ट नोड है ये बेसिकली यहाँ पर लास्ट में आने वाली है, सेकंड नोड सेकंड लास्ट पे आएगी, थर्ड नोड थर्ड लास्ट पर आएगी एंड इस तरीके से हमारी कनेक्शन अब रिवर्स होने वाली है। तो फर्स्ट नोड का नया नेक्स्ट कौन बनेगा, हमारी प्रीवियस वाली नोड बनने वाली है। तो एक एक करके अपनी स्टार्टिंग नोड्स को हम एंड के तरफ पुश करने वाले हैं। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, हम अपनी टेम्पररी को दोबारा इनिशियलाइज कर देते हैं अपने हेड के साथ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पर अपना थर्ड स्टेप लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम अपनी टेम्पररी को री इनिशियलाइज करेंगे विद द हेड वैल्यू एंड उसके बाद हम एक लूप चलाने वाले हैं जो कब तक चलेगा, जो तब तक चलेगा जब तक हमारे पास के नोड्स हैं। करंट ग्रुप को ट्रवर्स करने का मतलब है कि करंट ग्रुप के अंदर के नोड्स हैं तो हमें के टाइम्स अपना लूप चलाना है। तो दोबारा से या तो हम काउंट वेरिएबल ले सकते हैं, कुछ और वेरिएबल ले सकते हैं। तो बेसिकली दोबारा से हम काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं एंड एक लूप चला सकते हैं जब तक हमारे काउंट की वैल्यू लेस देन के नहीं रहती। हर बार हमें क्या करना है, अपने काउंट को प्लस प्लस करना है। तो इस तरीके से हमारा लूप चलेगा। काउंट की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में हमारे पास 0 के इक्वल है तो हमारा टेम्पररी हमारे हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है। हमें सिंपली क्या करना है, एक तो हम टेम्पररी के नेक्स्ट को यहाँ पर स्टोर करा लेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू चेंज द नेक्स्ट ऑफ दिस नोड। हमने इस नेक्स्ट को पहले ही किसी नए पॉइंटर के अंदर प्रिजर्व कर लिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो टेम्पररी नोड है इसके नेक्स्ट को अब हम पॉइंट करवा देंगे टू द प्रीवियस नोड। यानी 2 स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले तो एक नोड पॉइंटर बनाएंगे नेक्स्ट जो हमारी टेम्पररी के नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर कर ले, क्योंकि हम टेम्पररी के नेक्स्ट को चेंज करने वाले हैं। टेम्पररी का नेक्स्ट क्या बन जाएगा, टेम्पररी का नेक्स्ट हमारा प्रीवियस नोड बन जाएगा। दीज आर द 2 स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, जिसकी हेल्प से ये एक नया कनेक्शन जो है ये हमारे पास एस्टैब्लिश होने वाला है एंड ये पुराना कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। हेड डेफिनेटली अभी भी इसी नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, बट दिस इज व्हाट द करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू लुक लाइक। अब नेक्स्ट टर्न के अंदर हम वही सेम काम रिपीट करने वाले हैं जो हमने 1 के लिए किया। बेसिकली 1 यहाँ पर था तो हम 1 को यहाँ पर लेकर आए और उसे नेक्स्ट को यहाँ पर पॉइंट करा दिया। अब हम 2 को यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं और 2 के नेक्स्ट को भी इसके तरफ पॉइंट कराना चाहते हैं। तो वही सेम काम हम लूप के अंदर बार बार रिपीट कर पाएं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी टेम्पररी एंड अपने प्रीवियस नोड को अपडेट करना पड़ेगा। बेसिकली नेक्स्ट टाइम सेम चीज रिपीट हो सके उसके लिए जहां पर भी हमारा टेम्पररी अभी पॉइंट कर रहा है वो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा प्रीवियस नोड बन जाएगा। नया नेक्स्ट कौन बनता है, न्यू नेक्स्ट हमेशा प्रीवियस नोड बनता है। नया कनेक्शन हमेशा इस प्रीवियस नोड के साथ एस्टैब्लिश हो रहा है। तो नया कनेक्शन नेक्स्ट टाइम 2 का 1 के साथ एस्टैब्लिश हो उसके लिए 1 का प्रीवियस नोड बनना जरूरी है। तो जहां पर भी अभी टेम्पररी पॉइंट कर रहा है वहीं पर हम पॉइंट करवा देंगे अपने प्रीवियस नोड को। बेसिकली प्रीवियस नोड की वैल्यू को हम अपडेट करके करेंगे अपनी टेम्पररी की वैल्यू। इसे हम प्रीवियस नोड भी कह सकते हैं, इसे हम अपना न्यू नेक्स्ट भी कह सकते हैं। दोनों के दोनों लॉजिक इसके ऊपर अप्लाई होंगे। एंड नेक्स्ट टाइम के लिए टेम्पररी को कहाँ पर ले आएंगे, नेक्स्ट बारी के लिए टेम्पररी बन जाएगा हमारा नेक्स्ट नोड, क्योंकि टेम्पररी को दोबारा से हम प्रीवियस नोड की तरफ पॉइंट कराना चाहते हैं। तो नेक्स्ट बारी के लिए हमारी टेम्पररी के अंदर हम स्टोर करा देंगे अपने नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को। एंड इन 4 स्टेप्स को हमें बार बार रिपीट करना है इनसाइड दिस लूप टू बी एबल टू रिवर्स ऑल ऑफ द नोड्स। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, दोबारा से वही सेम काम करेंगे। इस बार नेक्स्ट के अंदर टेम्पररी का नेक्स्ट स्टोर करा लेंगे। तो नेक्स्ट के अंदर टेम्पररी का नेक्स्ट आएगा तो 3 को स्टोर कर लेगा, फिर टेम्पररी के नेक्स्ट को पॉइंट करवा देंगे प्रीवियस नोड की तरफ। सो दिस इज टेम्पररी
अब यहाँ पर आ जाएगा एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट करने लग जाएगा प्रीवियस नोड की तरफ। उसके बाद हम अपने प्रीवियस नोड को टेम्पररी के पास लेकर आ जाएंगे, तो टेम्पररी जहां पर भी पॉइंट कर रहा है इसी सेम जगह पर हमारा प्रीवियस नोड पॉइंट करने लग जाएगा एंड टेम्पररी को अपडेट करके हम इसे पॉइंट करवा देंगे टू द नेक्स्ट नोड। तो इस तरीके से हमारी जो लिंक लिस्ट है फाइनल वर्जन इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। तो अभी हमारा प्रीवियस नोड 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, टेम्पररी 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है। दोबारा से हम इन्हीं 4 स्टेप्स को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट टेम्पररी के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करने लगेगा एंड टेम्पररी का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू प्रीवियस नोड। तो टेम्पररी को हम यहां से हटाएंगे, इसे यहां लेकर आएंगे एंड इसके नेक्स्ट को पॉइंट करवा देंगे प्रीवियस नोड की तरफ। उसके बाद हमें पता है हमारा टेम्पररी अब अपने नेक्स्ट की तरफ आ जाएगा एंड प्रीवियस नोड जहां पर टेम्पररी था वहां पर आ जाएगा। एंड इस तरीके से हमारी जो तीनों की तीनों नोड्स हैं, मतलब हमारा जो के का ग्रुप है उसे हमने रिवर्स कर दिया है। रिवर्स करने के बाद हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जिसके अंदर फ्रैंकली दिस हेड पॉइंटर इज नाउ इररिलेवेंट एंड ये 4 एंड 5 वाली नोड्स तो ऑलरेडी हमारे पास आ गई थी फ्रॉम रिकर्जन कॉल। तो हमारी फाइनल रिवर्स लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देगी जिसके अंदर अब हमारी नई लिंक लिस्ट का हेड कौन है? अब हमारी नई लिंक लिस्ट का हेड हमारी प्रीवियस नोड है जिसे हम रिटर्न कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिकर्सिव कॉल। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स हैं जिन्हें हमें अपने वाइल लूप के अंदर बार बार रिपीट करना है। तो वी कैन ऐड देम टू आवर सूडो कोड। अपने वाइल लूप के अंदर दीज आर द 4 स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू रिपीट एंड हर बार फिर हम अपने काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। काउंट को प्लस प्लस करने के बाद लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना प्रीवियस नोड एज द न्यू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो एक बार इस पूरे के पूरे सूडो कोड को कन्वर्ट करते हैं टू एक्चुअल कोड एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू ड्राई रन ऑन वन मोर डिफरेंट एग्जांपल। देयर इज वन स्मॉल चेंज जो हमारे सूडो कोड के अंदर होना चाहिए बिफोर वी रन द कोड, कि जब हम अपने रिवर्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर टेम्पररी का नेक्स्ट नहीं बल्कि टेम्पररी ही पास होगा एज द हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। इसका लॉजिक समझने के लिए लेट्स सपोज अभी हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसमें k इज इक्वल टू 3 की वैल्यू है। इफ वी स्टार्ट आर टेम्पररी फ्रॉम द हेड वैल्यू तो यहाँ पर अभी हमारे काउंट की वैल्यू 0 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए हम अपने टेम्पररी को अपडेट कर देंगे, काउंट की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम दोबारा से टेम्पररी को अपडेट कर देंगे, काउंट की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम दोबारा से हम अपने टेम्पररी को अपडेट कर देंगे एंड उस टाइम पर हमारे काउंट की वैल्यू 3 होगी, जिसके बाद हमारा लूप चलना बंद हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सूडो कोड हमारे टेम्पररी कहाँ पर पॉइंट करेगा? हमारा टेम्पररी फर्स्ट ग्रुप के एंड के बाद जो रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट की बची हुई नोड्स है वहां पर पॉइंट कर रहा होगा। तो ये एक छोटी चीज है जो हमें अपने सूडो कोड के अंदर चेंज करनी है। तो बेसिकली आवर टेम्पररी इज नॉट गोइंग टू पॉइंट टू दिस नोड बट इज गोइंग टू पॉइंट टू दिस नोड। तो सवाल के अंदर हमारे पास ये फंक्शन है जो गिवन है। सबसे पहले हम अपने लिए एक नोड पॉइंटर क्रिएट करने वाले हैं। लेट अस कॉल दिस टेम्पररी एंड टेम्पररी को हम इनिशियलाइज कर देंगे हेड के साथ। सबसे पहला पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है टू चेक इफ के नोड्स एग्जिस्ट। तो उसके लिए हम लूप चला सकते हैं, एक और वेरिएबल ले सकते हैं इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0। एक लूप चला लेंगे जब तक काउंट की वैल्यू इज लेस देन के, तब तक हमें हर बार सिंपली टेम्पररी को अपडेट करना है टू टेम्पररी का नेक्स्ट। एंड कभी भी अगर हमें दिखता है इफ आर टेम्पररी बिकम्स इक्वल टू नल, उस केस में हम यहीं से रिटर्न कर देंगे अपने हेड को, जिसका मतलब है हमारी लिंक लिस्ट के अंदर के नोड्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज टू रिकर्सिवली कॉल फॉर रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। यानी हम रिवर्स के ग्रुप्स इस सेम फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर टेम्पररी का नेक्स्ट एंड के, एंड यहाँ से हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास हमारा प्रीवियस नोड न्यू नेक्स्ट इसे कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली हमारे पास वो नोड आ जाएगा जो उस बची हुई लिंक लिस्ट के रिवर्स होने के बाद उस लिंक लिस्ट का हेड बन चुका है। तो वो प्रीवियस नोड हमारे पास आ गई। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट विच इज टू रिवर्स करंट ग्रुप। करंट ग्रुप को रिवर्स करने के लिए हम अपने टेम्पररी को दोबारा इनिशियलाइज कर देंगे हेड के साथ एंड अपने काउंट को दोबारा इनिशियलाइज कर देंगे 0 वैल्यू के साथ। हम एक लूप चला सकते हैं जब तक दोबारा से काउंट की वैल्यू इज लेस देन के, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द काउंट वैल्यू। हमें 4 स्टेप्स हैं जिनको रिपीटेडली परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो नोड पॉइंटर के अंदर या लिस्ट नोड पॉइंटर के अंदर हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू को स्टोर कराएंगे विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू अपने टेम्पररी का नेक्स्ट। उसके बाद टेम्पररी के नेक्स्ट को हम री असाइन कर देंगे अपने प्रीवियस नोड की वैल्यू एंड नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमारा प्रीवियस नोड बन जाएगा हमारा टेम्पररी एंड टेम्पररी विल नाउ बी इक्वल टू द नेक्स्ट नोड। तो इस तरीके से हमने करंट ग्रुप को रिवर्स कर दिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिटर्न द प्रीवियस नोड एज द न्यू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट।
तो इस तरीके से हम रिकर्सिवली अपनी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को के ग्रुप्स के अंदर रिवर्स करते हैं। कोड रन करने से पहले दो चीज़ें हैं जो हम फिक्स करने वाले हैं। सबसे पहला तो अपने फर्स्ट लूप के अंदर वी आर गोइंग टू डू काउंट प्लस प्लस टू अपडेट द काउंटर, एंड दिस रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट का मतलब है हम अपने टेम्पररी को एज द हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट पास कर रहे होंगे। तो ये दो चेंजेस हमें करने हैं। लेट अस नाउ रन द कोड एंड सबमिट इट। तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हैं इन के ग्रुप्स। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिवर्सिंग नोड्स इन के ग्रुप्स। इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर यू कैन मार्क इट इन डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।